जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस न्यू क्लास में, जिसमें मैं लाया हूं ऐसे वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के हाल ही फिलहाल के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं साथियों। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है हमारा, भीमराव अंबेडकर किससे जुड़े थे? भीमराव अंबेडकर जो थे वो किससे जुड़े थे? तो वो संविधान निर्माण से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा साथियों, शून्य की खोज किसने की थी? साथियों, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर आप लोगों को आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाएगा जनेवा में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनेवा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 5 नंबर, किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? दोस्तों, किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर कोसी नदी हो जाएगा, बिहार का शोक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सौरमंडल का राजा किस ग्रह को कहा जाता है? सौरमंडल का राजा किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से 3 रंग होते हैं। चौथा रंग वो चक्र का होता है, उसका गिनती नहीं किया जाता। मुख्य रूप से 3 रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चार मीनार कहाँ स्थित है? साथियों, चार मीनार जो हमारा है वो कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा हमारा आम। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासन जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम राज्य भारत का हिस्सा कब बना? तो यह 1975 में बना था। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शेर और शायरी की भाषा कौन सी है? शेर और शायरी की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा उर्दू है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है, उर्दू भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान की शासक थी? रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की शासक थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, झांसी की शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बिहाइट रेगुलेशन किससे संबंधित है? बिहाइट रेगुलेशन जो है वो किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा वह दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी दूध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है?
तो अरावती, अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गीता का उपदेश किसने दिया था। गीता का उपदेश जो है वो किसने दिया था, तो श्री कृष्ण ने दिया था गीता का उपदेश। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो यह राकेश शर्मा था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, राकेश शर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हॉकी में भारत का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी में भारत का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ध्यानचंद्र को कहा जाता है। इसका पूरा नाम मेजर ध्यानचंद्र है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक होल की खोज किसने की। ब्लैक होल की खोज किसने की, तो जॉन मिशेल ने की थी ब्लैक होल की खोज, जॉन मिशेल ने। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जॉन मिशेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वंदे मातरम है। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ था। द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो द्रौपदी का जो जन्म था वो हुआ था पंचाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला आईआईटी कहाँ खोला गया। भारत में पहला आईआईटी कहाँ खोला गया, तो यह खड़गपुर में खोला गया, खड़गपुर में खोला गया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध जो हो जाएगा वो हीराकुंड बांध होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान किससे प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा रामायण किस भाषा में लिखी गई है, तो रामायण जो है हमारा वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग का ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।